साथियों एक बार फिर से आप सभी का एसएस क्लासेस में स्वागत है। साथियों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले हैं जिसमें कि बिहार में आने वाले शिक्षक भर्ती जो टीआरई 4 है, टीआरई 4 के अंतर्गत में आपको जनरल पेपर का तैयारी किस तरीका से करना चाहिए, हम इस वीडियो में बातें करेंगे। साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि आखिर में इसका टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, इसके लिए आपका बेस्ट बुक्स कौन सा रहेगा, साथ ही साथ सिलेबस यानी कि सवाल किस टाइप से पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में यहाँ पे आप लोग से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि आखिर में ये सब अगर क्या पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद आपको मॉक टेस्ट कहाँ से देने होंगे ताकि आप एग्जाम में जब बैठिएगा तो वहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी आपको जानना जरूरी है कि क्यों आपके लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे बातों को लेकर इस वीडियो के में हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक एक करके आपको बताते चलेंगे। साथियों सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर के आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो वहाँ शिक्षक बनने के लिए आपको बीपीएससी द्वारा जो टीआरई का एग्जाम हेल्ड कराया जाता है उसको यहाँ पे पास करना होता है। कि आपको पता होगा कि बहुत ही जल्द यहाँ पे बीपीएस बिहार में चौथे फेज का शिक्षक बहाली आने वाला है। साथियों जो टीचर का सिलेबस होता है, खास करके अगर कि आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का यहाँ पे टीचर्स बनना चाहते हैं तो इसमें दो तरीके से सवाल पूछा जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं ताकि जो भी नए बच्चे हैं वो भी यहाँ पे समझ जाए। इसमें आपको पार्ट 1 से जो है, एक पार्ट 1 होता है, दूसरा जो साथियों होता है यहाँ पे पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 से यहाँ पे जो सवाल पूछा जाता है वो 40 नंबर के सवाल पूछा जाता है और पार्ट 2 यानी कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है उससे यहाँ पे 80 नंबर के सवाल पूछा जाता है। तो हम इस वीडियोस में बस जो 40 नंबर का जनरल पेपर होता है जो सबके लिए यहाँ पे सेम होता है, क्लास 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, यानी कि 6 से 8 में चाहे आप साइंस से एग्जाम दे रहे हो या आर्ट्स से एग्जाम दे रहे हो, जो ये 40 नंबर का पेपर होगा सबके लिए सेम पेपर होगा। वैसे ही अगर पीजीटी के लिए कोई अगर हिस्ट्री से दे रहा है, कोई साइंस से दे रहा है, कोई पॉलिटी से दे रहा है, तो सबका 40 नंबर का जो पेपर होगा साथियों सेम होगा। तो हम 40 नंबर का जो पेपर होता है उसी के बारे में बात करेंगे इसमें कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जाता है, किस किस सब्जेक्ट से यहाँ पे सवाल पूछा जाता है। तो चलिए वीडियोस को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया साथियों, इसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि यहाँ पे 40 मार्क्स के होते हैं। इससे अगर के अमूमन आप अगर के एनालाइज कीजिएगा ना तो इससे अभी तक में यानी कि टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया और टीआरई 3 हो गया, ये टीआरई 1 और 2 और 3 के अंतर्गत में मात्र 5 टॉपिक से यहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं अब तक, जिसमें कि आपका यहाँ पे साइंस हो गए, जियोग्राफी हो गए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, करेंट अफेयर हो गया और यहाँ पे मैथ हो गया। इसी 5 टॉपिक से टीआरई 1 में भी, टीआरई 2 में भी और टीआरई 3 में भी सवाल यहाँ पे पूछा गया था। तो हम मान के चलेंगे कि जो आपका आगामी टीआरई 4 होने वाला है वो भी इसी 5 टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा। तो आपको कौन से बेस्ट बुक यानी कि क्या क्या पढ़ना चाहिए ताकि आपको कम समय में यहाँ पे अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ जाए और आप एग्जाम में यहाँ पे पास हो जाए। ठीक है, तो एक एक करके हम बातें करेंगे। साथियों सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, अगर कि आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना मस्ट है, क्योंकि अगर कि आप टीआरई 3 का एनालिसिस कीजिएगा या टीआरई 2 को एनालिसिस कीजिएगा तो उसमें आपको एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा सवाल देखने को मिलता है और साथ ही साथ एससीईआरटी से भी देखने को मिलता है। लेकिन जो ज़्यादातर सवाल होते हैं वो आपका एनसीईआरटी से टीआरई 3 के अंतर्गत में देखने को मिला था। इससे पहले जब टीआरई 3 से पहले टीआरई 1 और टीआरई 2 जब हो रहे थे उसमें देखिएगा तो ज़्यादा जो सवाल थे वो एससीईआरटी से थे, लेकिन इस बार जो टीआरई 3 के अंतर्गत में देखा गया कि जो ज़्यादा सवाल था वो एनसीईआरटी से था। तो आप ये एक बात मान के चलिए कि जो आपको टीआरई 4 को तैयारी करना है उसमें एनसीईआरटी पढ़ना है और एससीईआरटी पढ़ना है। आई होप कि इतना बातें समझ गए। ठीक है साथियों, साइंस का तैयारी आप किस तरीका से कर सकते हैं तो आप लोग याद रखिएगा, साइंस के तैयारी के लिए आपको 2 से 3 बुक्स को यहाँ पे फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है, आपको साइंस के लिए सबसे पहले तो जो एनसीईआरटी है साथियों, एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। एनसीईआरटी में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, याद रखिएगा, खास करके क्लास 9 और क्लास 10 का यहाँ जो चीजें हैं वहां पे इसको पढ़ना होगा। इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि जो बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सवाल पूछे जाते हैं इसको करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक लूसेंट का बुक आता है साथियों, लूसेंट में जो आपका ऑब्जेक्टिव बुक होता है, जो एमसीक्यूज के रूप में भी लूसेंट का बुक आता है, उससे आपका जो साइंस का पोर्शन है केवल उसको पढ़ना होगा। तो समझिए कि अगर के यहाँ पे साइंस से 8 सवाल पूछा जाता है तो 8 सवाल के लिए आपको इतना बुक को फॉलो करना
होगा ही होगा, क्योंकि देखिए अब एनसीईआरटी जब पढ़िएगा साथियों, तो एनसीईआरटी को पढ़ने को आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप इसको 10 से 15 दिन में क्लास 9 और क्लास 10 दोनों को यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप यहाँ पे जो घटना चक्र का बुक होता है, आप इसको प्रीफर कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, मैं साइंस के लिए देखिए जो मैं आपको 5 सब्जेक्ट बताया ना, 5 सब्जेक्ट से 8-8 क्वेश्चंस पूछे पूछे जाते हैं। आई थिंक ये मैं आपको नहीं बताया, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले कितने कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, साइंस से यहाँ पे 8 सवाल पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से जो है 8 सवाल पूछे जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 8 सवाल पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर से भी यहाँ पे 8 सवाल पूछे जाते हैं, और यहाँ पे देखिएगा मैथ से भी यहाँ पे 8 सवाल पूछे जाते हैं। तो 8-8 सवाल पांचों विषय से यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको पढ़ना क्या है, साइंस। आई थिंक कि मैं यहाँ पे कंप्लीट आपको बता दिया कि साइंस को किस तरीका से पढ़ना है। अब देखते हैं ज्योग्राफी को क्या करना है। ज्योग्राफी सेम आपको करना है, जो एनसीईआरटी मैंने यहाँ बताया, आपको एनसीईआरटी से यहाँ पे क्लास 9 और क्लास 10 का एनसीईआरटी पढ़ना है। उसके बाद जो लूसेंट है साथियों, लूसेंट से यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सब कुछ हो जाते हैं कि प्रीवियस ईयर बीपीएससी का जो भी एग्जाम्स होते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे इसको करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा। ठीक है, ये सब जो मैं बता रहा हूँ, इसका सब कुछ का अल्टरनेटिव बताऊंगा कि अगर कि आप बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको किस तरीका से और क्या चीज पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ना बहुत ही ज्यादा वास्ट सिलेबस है, उसमें बहुत सारा चीज पढ़ने होते हैं, और कौन सा ऑथेंटिक बुक है इसको थोड़ा सा खोजने में दिक्कत होती है। इसीलिए जो हमारे द्वारा साथियों ई बुक लॉन्च किया गया है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर देखिएगा क्या कुछ दिया गया है, इसमें कंप्लीट 600 प्लस एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज दिए गए हैं, और जो भी इंपोर्टेंट यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत में टॉपिक्स आते हैं, जैसे 1857 का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रमुख संगठन, बंगाल विभाजन। वीडियोस को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल का टोटल इसको हम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। आप इसको केवल पढ़कर वहाँ पे 8 नंबर का जो आईएनएम का तैयारी करना है, आपको इजिली यहाँ से आप लोग को तैयारी होगा। जिनको भी चाहिए होगा, आपको एसएस क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, या तो जो यहाँ पे स्क्रीन पर आपका नंबर नजर आ रहा होगा, इस पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई थिंक जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था साथियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में कंप्लीट आपको बता दिया, ज्योग्राफी के बारे में कंप्लीट बता दिया। देखिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो और ज्योग्राफी हम आपको बताएं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है और लूसेंट से पढ़ना है, आपको दोनों बुक्स यहाँ पे देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का समान अध्ययन का, जैसे ये अभी स्क्रीन पर इतिहास का देख रहे हैं, इसी तरह आपका यहाँ पे ज्योग्राफी का आएगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी का आप लोग बुक ले लीजिएगा, और यहाँ पे एक देखिए लूसेंट का बुक ले लीजिएगा, ये ले सकते हैं। और यहाँ पे एनसीईआरटी का आप यहाँ पे बुक ले लीजिएगा। ठीक है, जो 9th और 10th का होगा। अगर एनसीईआरटी का बुक नहीं लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग के लिए हम अल्टरनेटिव लेकर आ गए हैं। अल्टरनेटिव में देखिएगा तो इसका भी देखिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 100% ये परचेज करना है, ये अल्टरनेटिव है। अगर कि आप बुक पढ़ने में लेने में सक्षम नहीं है, तो जो हम ई बुक बनाए हैं आप लोगों की सहूलियत के लिए, तो आप साथियों इसको ले सकते हैं। इसमें देखिए क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का कंप्लीट यहाँ पे चैप्टर वाइज नोट्स हम आपको दे दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स में देख सकते हैं, सारे का चैप्टर जो है सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीका से यहाँ पे दे दिए हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, तो आपका कंप्लीट यहाँ पे बुक जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इतना बातें समझ के, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए घटना चक्र कर लीजिए, और यहाँ पे ये लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव आता है उससे आप कर लीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ से ज्योग्राफी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो मैं आपको अपना ई बुक बता रहे हैं, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर साथियों याद रखिएगा, अभी से आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर आपको जब एग्जाम का यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, और एग्जाम से लगभग 1 महीना पहले या 15 दिन पहले आप स्टार्ट कीजिएगा करंट अफेयर पढ़ने के लिए। बस आपको 15 दिन से ज़्यादा पहले नहीं पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर आप पढ़िएगा तुरंत भूल जाइएगा, या तो डेटा में चेंजेस आ जाएंगे। इसीलिए आपको 15 दिन पहले यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है। अब कौन से बुक से पढ़िएगा, बहुत सारा मार्केट में यहाँ पे बुक्स अवेलेबल है, तो याद रखिएगा जो यहाँ पे स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर आता है, सबसे बेस्ट करंट अफेयर है अभी तक में। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का जो साथियों यहाँ पे एग्जाम्स हुए हैं, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए आप समझ गए कि आपको करंट अफेयर किस तरीका से पढ़ना है। फिर आता है आप लोग का यहाँ पे
क्या मैथ। बहुत सारे लोग हैं जिनका तो मैथ तो मजबूत होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे फीमेल कैंडिडेट होते हैं या जो मेल कैंडिडेट होते हैं जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं होता, उनको मैथ समझ में नहीं आता। तो याद रखिएगा, मैथ के लिए तो सबसे पहले आपको आपका जो बेसिक है यहाँ पे मजबूत होना चाहिए। उसके बाद एक आता है RS अग्रवाल का साथियों अंकगणित, आप इसको बना लीजिएगा, ये आपका टीआरई के लिए सफिशियंट है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि मैंने जो जो चीजें बताएं आप समझ गए। अब याद रखिएगा, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी मस्ट है, करना है, करना ही करना है आपको। जो जो चीज मैंने बताया, जैसे आपका मैंने जियोग्राफी के बताएं, साइंस का बताएं, ये दोनों सब्जेक्ट का आपको क्लास 9 और क्लास 10 सबसे जरूरी है करना है। अगर के नहीं आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं, जो हम आपको ई बुक अपना रिकमेंड किए, आप उसको एप्लीकेशन जाके परचेज कर सकते हैं। आई होप कि बातें समझ गए। आपको फिर आता है कि मॉक टेस्ट कहाँ से देना है। अब मॉक टेस्ट देने के लिए अगर कि आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो मॉक टेस्ट देने के लिए एक प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का बुक्स आता है, आते हैं, वहां से जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या टेक्स्ट बुक का जो एप्लीकेशन आता है वहां पर भी आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आई होप कि जो जो चीज़ें मैंने आप लोग के लिए थंबनेल पर लिखे थे सब कुछ यहाँ पे बता दिए। और लास्ट में अंतिम में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, बीपीएससी का सिलेक्शन किट। साथियों, बीपीएससी का जो सिलेक्शन किट होता है ये कंप्लीट स्टडी किट होते हैं। इसमें अगर के देखिएगा ना, जो भी आपको टीआरई का एग्जाम देने हैं, जैसे पीआरटी का, जूनियर का, टीजीटी का, पीजीटी का, वो सब चीज़ इसमें इंक्लूड है। जो जो चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत है, जिसको आपको सिलेबस में जरूरत होना चाहिए, जो जो चीज़ सिलेबस बीपीएससी का है, सब कुछ इसमें ऐड है। यह एक कंप्लीट नोट्स होते हैं सिलेक्शन किट। इसमें देखिएगा तो एनसीईआरटी का नोट्स, एससीईआरटी का नोट्स कंप्लीट 6 से 12 तक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बीपीएससी का और रिलेटेड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ इसमें मिल जाते हैं साथियों। तो आप लोग इसको अच्छे से यहाँ पे लेकर इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए होगा, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप लोग को लिंक दिया गया होगा, लिंक से जाकर एप्लीकेशन से इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियोस को पॉज करके यहाँ पे कंटेंट क्या क्या आपको मिलेगा आप लोग इसको देख सकते हैं। फिर भी अगर के इतना बताने के बाद भी साथियों कोई अगर कन्फ्यूजन रह जाते हैं, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा क्या कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं वहां पे आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा। और नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा वीडियो चाहिए आप लोग हमको बता दीजिएगा। देखिए, जो जनरल पेपर होते हैं, जनरल पेपर में मात्र यही जो मैंने 5 चीज़ बताया, 5 चीज़ से सवाल पूछे जाते हैं। जो मैथ्स होते हैं ना, मैथ्स एकदम ईजी लेवल के सवाल आते हैं। तो अगर कि आपका मैथ्स बेसिक सही होगा तो आप यहाँ से इसको सही कर लीजिएगा। बाकी मैथ्स का बहुत ही जल्द हम वीडियोस बना देंगे टीआरई 3 के अंतर्गत में, जो जो सवाल यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।